हाय गाइस, आज हम बात करेंगे आदि मानव काल के बारे में। क्या बात करेंगे? आदि मानव काल के बारे में बात करेंगे। और समस्त इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में। किस जैसे पूरा पूरा पाषाण काल, न पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे, कहाँ निवास करते थे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए कि प्राचीन इतिहास को जानने का क्या क्या स्रोत है। तो प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत है, वो प्राचीन इतिहास जानने का दो स्रोत है। वो स्रोत है लिखित। क्या है प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत? है लिखित एंड अलिखित। अलिखित। तो प्राचीन इतिहास जानने के दो स्रोत है, लिखित एंड अलिखित। तो लिखित में आता है, क्या क्या आता है लिखित में? हो धर्म ग्रंथ आता है। क्या आता है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक विवरण, ऐतिहासिक विवरण एवं ऐतिहासिक विवरण एवं विदेशियों का आना, यानी विदेशियों का आना, इसमें आता है पुरातत्व। तो आज हम बात करेंगे कि समस्त इतिहास को, अब हम बात करेंगे कि समस्त इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो समस्त इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? समस्त इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया है। समस्त इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया है। उसका नाम है प्राक इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल एवं आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। तो तीन गो काल में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। तो भाई मेरे कहेगा कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? हो तो ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। जिसका क्या हो? लिखित विवरण उपलब्ध हो, और जिसके हम पढ़ने में सक्षम हो, जिसे हम पढ़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस इतिहास को, यानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो लेकिन उसके लेख को हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, यानी जिसका लिखित विवरण, मानव विकास के उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो। जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का युग। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थरों का युग। चलिए, तो पाषाण काल को भी कितने तो आज हम अभी बात करेंगे कि पाषाण काल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल। क्या है? पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। कहने का मतलब यह हुआ कि पाषाण काल को तीन वर्गों में बांटा गया, जो कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण के लोग रहते थे कहाँ? हो रहते थे कहाँ? तो कहने का मतलब है कि पूर्व पाषाण काल के जो लोग रहते थे वो घने घने जंगलों के बीच और गुफाओं में रहते थे। इस जैसे पूर्व पाषाण काल के लोग जो थे वो भोजन को तलाश करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे, और अधिक दिनों के चलने के लिए वो खाद्य पदार्थों को क्या करते थे? संग्रह करते थे। क्या करते थे? खाद्य पदार्थ को संग्रह करते थे। मानव ने आग का आविष्कार, किसका हो? आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में ही सीखा। किस काल में? पूर्व पाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार सीखा। तो आग का आविष्कार कब सीखा? पूर्व पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में इसमें मानव ने जिस बर्तन का उपयोग किया था उस बर्तन का नाम था माइक्रोलिथ। क्या था? मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ था। इस बर्तन का नाम माइक्रोलिथ था, यानी मध्य पाषाण में उपयुक्त होने वाला बर्तन का जो नाम था माइक्रोलिथ। और नव पाषाण काल के कहने का मतलब यह हुआ कि ये नव पाषाण काल के था ना, तो ये ससुरा एगो क्या था? इसका नाम था नव नाम के लड़का था। क्या था? नव नाम के
लड़का था वो किसी लड़की से क्या करता था, वो प्यार करता था। ये नव नाम के लड़का था जो कुम्हार जात के था। किस जात के था? कुम्हार जात के था। तो कुम्हार जात के था तो भाई मेरे वो कुम्हार जात के था तो क्या किया, वो चाक का आविष्कार कर दिया और क्या किया, घैला बनाने लगा। तो चाक का आविष्कार किस काल में हुआ हो? तो नवपाषाण काल में हुआ। तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो अब ये ससुरा जिससे प्यार हुआ वो लड़की क्या करती थी जानते हो? वो लड़की क्या करती थी? बिनते थे। क्या बिनते थे? वस्त्र को बिनते थे। तो वस्त्र बिनने की जो कला आई, वस्त्र बिनने की जो कला आई किस काल में? तो नवपाषाण काल में वस्त्र बिनने की जो कला आई नवपाषाण काल में आई। ये ससुरा गांव में जाता था घूमने, उसके गांव में जाता था घूमने। तो उस लड़की को देख लिया और वहीं उसी गांव में वो अपना मूल निवास बना लिया। उस गांव में उसको कुछ जमीन था। क्या था? जमीन था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस गांव में खेती किया जाए, ऐसे लड़की को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया, कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो मानव ने कृषि कार्य किस काल में सीखा? तो नवपाषाण काल में कृषि करना सीखा मानव कृषि करना सीखा नवपाषाण काल में। और अस्थाई रूप से रहना भी मानव नवपाषाण काल में ही सीखा। तो नवपाषाण काल में इस ससुरा उस गांव में प्रतिदिन जाता था। कहाँ? उस गांव में जिस लड़की से ये प्यार करता था ना, उस गांव में प्रतिदिन जाता था। क्या कर लिया? वो अस्थाई रूप से जाने लगा। अस्थाई रूप से सभी दिन जाता था। तो क्या किया? अस्थाई रूप से रहना मानव जो सीखा था। किस काल में? अस्थाई रूप से मानव जो रहना किस काल में सीखा? तो नवपाषाण काल में सीखा। अब कहेगा हो भाई पहिया के आविष्कार कौन काल में हुआ था? तो पहिया के भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा हो? तो सबसे पहले आदि मानव ने आग जलाना सीखा। क्या सीखा हो? आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। और पूर्वपाषाण काल में किस काल में? हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्वपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। थैंक यू दोस्तों, इतना ही पर मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।